महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज ऑटो का दिन लग रहा है। 3659 पर ट्रेड कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। टॉप होगा करीब मेरे ख्याल से 3625 का। फर्स्ट टारगेट 3750 जाना चाहिए वहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये हो गई गावस्कर की पिक। आशीष बेहती जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, आयशर मोटर्स को चेज करना चाहिए हमें लग रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रेंथ देखने मिल रही है स्टॉक में काफी इंप्रेसिव है और स्टॉक वापस अपने 52 वीक हाई को सरपास कर चुका है। तो यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6970 का एसएल मेंटेन करे और इनफैक्ट 7000 का एसएल मेंटेन करे अब, और ऊपर में हमें लगता है इसमें 7300 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, आयशर मोटर्स, दो ऑटो कॉल ऑटो। शिवांगी जी जुड़ चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेड के लिहाज से आज मैंने चुना है टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया है हायर जोन्स पे। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा कि एक बैंड स्क्वीज़ में कामकाज करते हुए दिखा था ये स्टॉक, और अब उन हायर लेवल्स को निकालते हुए नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स हायर्स टेरिटरी में कामकाज करते हुए दिख रहा है और फॉलो अप भी काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आ रही है स्टॉक में। सेक्टर का टेलविंड है एंड ऑफकोर्स इन मंथ्स में एक काफ़ी अच्छी सीजनलिटी फैक्टर भी प्ले आउट करती है स्टॉक में। 3730 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे, 3520 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टीवीएस मोटर्स, तीनों कॉल जनाब ऑटो की। 100 मिल आपका ट्रेड? वीरू, मेरा भी ट्रेड ऑटो में ही है। बजाज ऑटो में एक एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है और ये एबीसी करेक्टिव खत्म होके 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। यहाँ से मुझे लगता है कि अब फिर से एक नया ट्रेंड रिज्यूम होगा ऊपर की तरफ इन द वेरी शॉर्ट टर्म। टारगेट होगा 9420 और स्टॉप लॉस होगा 9070। ओके, मानस जी आपने क्या पिक किया? तो देखिए, अशोक लेलैंड में खरीदारी करेंगे। हायर टॉप हायर बॉटम के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करेंगे 139 का स्टॉप लॉस लगा के। 150 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहें तो 140 वाला कॉल ऑप्शन जो 3.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां पर 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 9 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, अच्छा वैसे ऑटो के अलावा भी मार्केट में स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है। पांचों की पांचों ट्रेड ऑटो से आई हैं अब तक। राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मैं पीएनबी हाउसिंग पे बेट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूव मिलेगा। सो ऑटो ऑलरेडी बहुत हो चुका है। सो पीएनबी हाउसिंग देखिए 868 करंट प्राइस है, 860 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करे। अगर मैं सही ठहरा तो ये जाएगा करीबन 890 से लेके 900 तक। तो पीएनबी हाउसिंग मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। ओके, पीएनबी हाउसिंग। चलिए जनाब राजेश सतपुते जी खड़े हुए। जनाब मैं ऑटो नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा रिवर्सल वाले में खेमे में। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? तो वीरू जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है। एक ब्रीफ करेक्टिव मूव के बाद वापस स्टॉक 1000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 1000 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 1040 1050 की तरफ भी स्टॉक यहाँ से बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 995 के आसपास। चलिए, तो यहाँ पे कैश कॉल्स पूरी हुई और मूव अच्छे आते हुए बजाज फाइनेंस राजेश पालवी जी ने भी पिक किया। खैर, ऑटो ने शुरुआती माइलेज ली, उसके बाद मैं देखूं तो और कुछ काउंटर्स भी हैं जो कि आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लिखे आइए स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा। ओरेकल फाइनेंशियल्स क्या मूव पकड़ता हुआ, आज का दिग्गज स्टॉक लगभग 9200 को स्ट्राइक करता हुआ। देन बैंकिंग से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आके पार्टिसिपेट कर रहा है 100%, लेकिन कोई टेक्निकल एज नहीं है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, अवॉइड करता हूँ। और देन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरे ख्याल से कल मानस या राजेश पालवे जी की कॉल थी, इतना तो मैं जानता हूँ। मानस पर मैं व्यू एक आपसे यहाँ लेता हूँ। ये वही फ्लैग का ब्रेक डाउन पॉइंट 21 जनवरी 2025 का, उसको स्ट्राइक करता हुआ 3387। क्लियर चार्ट, आपका सेंस क्या कह रहा है इस पे? इस वक्त क्या करना चाहिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे? देखिए, अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड काफी बुलिश बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 3200 का बहुत अहम आंकड़ा ब्रेक किया था। तो मेरे ख्याल से तो करेक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो 3300 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 3600 रुपए के टारगेट सेट करिए।
ओके, मीनवाइल एक बार आप स्टॉक लेकर आइए सोना BLW, क्योंकि देखिए ये एक स्टॉक था जो ऑटो एंसिलरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था रैली में अब तक, लेकिन आज जिस तरीके का मूव्स ऑटो में है। अच्छा, ऑटो एक बार ऑटो इंडेक्स वापस रखिए एक बार जरा। आई थिंक CNBC आवाज़ पर लगातार एक व्यू रहा है कि ऑटोज सबसे प्रेफर्ड पॉकेट है, और ये एक जो GST कट है मैसिव रिफॉर्म है। और देखिए ये तो 1 महीने का मूव 9%, आई थिंक अगर इसका 2 महीने का चार्ट होता तो और भी ज़्यादा आपको बड़ा मूव दिखाई देता। ये देखिए 3 महीने का मूव देखिए करीब 18%। गौरांग जी, इन लेवल्स पर भी अगर कोई ऑटो या ऑटो एंसिलरी स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? तो देखिए ऑटो क्षेत्र अच्छा करेगा अनुज भाई, तो ऑटो एंसिलरी, टायर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक समीकरण है, ब्रह्मांड है। ऑटो एंसिलरी में जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, उनो मिंडा है, CIE ऑटोमोटिव है, और बैटरीज बनाने वाली कंपनियों में हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी और एक्साइट इंडस्ट्रीज, टायर्स में JK टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए ये इस समय कुछ आपके लिए पिक्स हुई ऑटो स्पेस से। ऑटो से हटकर और क्या चल रहा है एक बार जरा वो स्टॉक्स देखते हैं। एक बार मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए जरा। कुछ मूव स्टार्ट हुए हैं मेटल्स में, और जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वो हैं जिंदल स्टील एंड पावर, सेल और NMDC। इनफैक्ट सेल और NMDC में अच्छे मूव्स हैं। सुबह बजाज फाइनेंस हमारे पैनल ने पिक किया था, वहाँ अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। गावत सर, कोई मेटल स्टॉक पिक करना हो तो होगा क्या कोई आपके रेडार पर? मैं JSW स्टील देखा हूँ, सेल में तो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन JSW स्टील यहाँ पर भी अवॉइड कर ले। टाटा स्टील देख लेता हूँ मैं, शायद वहां पर मिल जाए। आई थिंक टाटा स्टील एक स्लाइटली बेटर ट्रेड है, 170 to 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का लो स्टॉप लॉस 170 120, करीब ₹1 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 175 पॉसिबल है टाटा स्टील। ओके, और एक और स्टॉक जो बहुत समय बाद अब थोड़ा सा रेडार पर आ रहा है वो है SRF। एक बार SRF का चार्ट देखते हैं। SRF आएगा स्क्रीन पर। ये देखिए आशीष भाई जी, SRF कोई ट्रेड पिक किया जाए यहाँ पर? जी अनुज जी, कंसोलिडेशन के बाद मूव आ रहा है इसमें, और हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा केमिकल स्टॉक्स में भी एक मूव अप साइड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 2900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 3000 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो हम थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें ऑटो से अब हट के आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऑटो के सिवा वो चीज़ें जो अच्छा कर रही हैं उसमें लेके आइए आप जरा एक बार। ऑयल एंड गैस स्पेस, मेरे ख्याल से BPCL इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और एक बार आप रखिएगा थोड़ा सा चेक में लूँगा रिलायंस का। रिलायंस ओके, अभी रिलायंस सारे एवरेजेस के नीचे है तो मैं इसको अभी अवॉइड करता हूँ एज ऑफ नाउ। अभी फर्स्ट एवरेज टेस्ट कर रहा रिलायंस 20 डे में, तो लेट इट क्रॉस दैट एवरेज। बट BPCL, आशीष बैती जी, अच्छा मूव डे हाई पर, और एक बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन बनती हुई यहाँ पर। ये रेंज ब्रेकआउट लग रहा है कि हमें थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहिए क्या इसको? जी वीरेंद्र जी, अच्छा मूव देखने मिल रहा है पूरे के पूरे OMCs में, और BPCL उसे क्लियरली लीड करता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक ने जिस हिसाब से अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड्स पे कंसोलिडेट करके मूव दे रहा है, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 340 तक का मूव दिखाने के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 325 पे सेल मेंटेन करे। BPCL अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। तो अनुज, आज की थीम ऑटो। अनुज, फिर समझते हैं एक बार इस सेक्टर को लेकर बात करते हैं। काफ़ी समय से इस मंच पर बात भी हो रही थी, और जो मारुति ने किया, जिस प्रकार का दिन उनके लिए कल रहा, ये इंडिकेट करता है कि GST जिस प्रकार से इंडस्ट्री ने पास ऑन किया उसको कंज्यूमर ने लैच ऑन भी किया है ना। ये क्लियर है, और ये शायद परसिस्ट करे काफ़ी समय तक। 100% वीरू, और ये ऐसा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर एक देखिए, ये जो कट हुआ है इसका एक बेसिक प्रीमाइस क्या है? उससे पहले जो इनकम टैक्स कट हुआ था उसका प्रीमाइस क्या था? एक 2 से 3 लाख करोड़ का एक बोनांजा दिया गया है कंज्यूमर्स को। वो बोनांजा तभी मिलेगा ना अगर वो प्राइस पूरा पास ऑन होगा तो उस वजह से तो बिल्कुल आई थिंक ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बहुत शानदार नंबर्स दे आपको। और देखिए, जब ऑटो चलता है ना तो मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, सेंटीमेंट। मतलब मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हर महीने की पहली तारीख को जो ऑटो सेल्स आता है ना, वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है मार्केट के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक हफ्ते 8 दिन से कोई सेल नहीं हो रही थी क्योंकि सब 22 तारीख का वेट कर रहे थे। तो वो जो डिलीवरी की प्राइस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एक बहुत ये नंबर जो हैं ये दिल साउंड एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ पेंटअप डिमांड भी है। काफ़ी समय से जो एक हफ्ते से 10 दिन से लोग पुश कर रहे थे कि चलिए अब 22 को ही लेंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पास ऑन हुआ प्राइस और लोगों ने भर भर के गाड़ियाँ खरीदी।
जी हाँ, लोगों ने भर भर की गाड़ियाँ खरीदी और वो मारुति का जो वो गजब का डायलॉग था ना, की करा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। इट्स 16,239 जनाब। 14 अगस्त की उस स्पीच के बाद ये स्टॉक सबसे बड़ा मूव देने वाला स्टॉक बन गया। 12,890 का क्लोज था, 13,890, 14,890, 15,890 एंड फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स 16,900 सीम्स लाइक दैट। 16,234 पे निफ्टी रिट्रेस हुआ है। निफ्टी अभी 25,200 के ऊपर टिकने को तैयार नहीं है। हम जा रहे हैं कल की लोअर ट्रैजेक्टरी के पास। हम पॉसिबली 10 डे को हिट करने दोबारा जा रहे हैं। बट लुक एट निफ्टी आईटी एक बार। अनुज थोड़ा सा भी ट्रेड कम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी आईटी भी। कल के जोन को तो तोड़ता हुआ, हालांकि लो को नहीं तोड़ा, बट अभी कन्विक्शन अनुज दोबारा आईटी में रीगेन करना मुश्किल होगा क्या, या फिर थोड़ा मुश्किल, स्टॉक्स थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है आई थिंक। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मुझे लग रहा है ये मौके क्रिएट कर रहा है आपके लिए। और एक बहुत लोगों का मानना है कि जो H1B वीज़ा है, ये देखिए अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचेंगे तो एक तरीके से ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होगा, क्योंकि आपका वो ब्रेन ड्रेन रुकेगा और अब जो आपके बेस्ट इंजीनियर्स हैं वो शायद इंडिया में ही रहेंगे और फिर वो हो सकता है कि इंडियन कंपनी के लिए कोई अच्छा काम करें, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो मार्केट दिक्कत में आईटी में, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनफैक्ट पूरा का पूरा आईटी को ड्रैग कर रहा है। चलिए काम करते हैं, बेरू टॉप